ऐसा कप उसका तो बेचारे का कपन का पैसा भी मुश्किल से बने। किसान तो पाकिस्तानी किसान तो मर गया, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क हो गया उस बेचारे का। लोग तो खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं अफगानिस्तान से ट्रेड बंद हो गई है, लोग तो खुशियां मना रहे हैं। खुशी बनाएगा ना, माल सस्ता होएगा तो खुशी तो बनाएगा। ठीक है, आनी चाहिए। एक चीज हम नोट करते हैं, जब आलमी मंडी में यानी इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज बढ़ती है, चाहे पेट्रोल हो या कोई भी, तो इधर फौरन उसी टाइम बढ़ जाती है। लेकिन जब उधर कम होती है तो इधर पता नहीं महीना लग जाता है उसे नीचे आते हुए। महीना मैं तो कहता हूँ वापस आने का नाम भी नहीं लेती। ये भी कुछ है, मगर हमें गरीब लोगों को यहाँ पे ये गवर्नमेंट के बंदे आगे परेशान करते हैं, वहाँ पे जाते नहीं है, यहाँ पे आगे छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं। और इंडिया के दूसरे स्टेट के अंदर भी, किसी स्टेट के अंदर नोएडा का बता रहे 16 रुपए किलो आलू बता रहे थे इंडिया के अंदर है, और किसी स्टेट के अंदर 20 रुपए किलो, किसी के अंदर 15 रुपए किलो। जो लोग मुझे देख रहे हैं आप जरूर बताएं कि इंडिया के अंदर कैसे आलू किलो बिक रहे हैं, वो लाल वाला आलू कैसे किलो दे रहे हैं। आप कभी गवर्नमेंट के अदारों में जाएं, वो तो बात सुनते हैं खवातीन की। बेटा किसी ने गल ही नहीं सुनी, ना कोई जज बनया ते ना कोई वकील बनया ते ना कोई कुछ। भौंक पका के कुत्ते वाली कार ते आ टोकरी चक के इत्थे बच्चे छोटे या करन वाले। इंडिया की बात आप करें तो इंडिया ने अपनी आवाम के लिए बहुत सारी रिलीफ दी है, आटा पैकेज दिया है, प्याज आलू हर चीज सस्ती है। आटा 150 रुपए किलो है और 1400 रुपए का थैला 10 किलो का आता है, तो बंदा कैसे वो गुजारा कर सकता है। इंडिया में भी बहुत कम है, पेट्रोल भी सस्ता है। ठीक है, लेकिन उधर गैस बड़ी महंगी है, मैंने ये सुना है। उधर तो गैस शॉर्टेज हो गई थी। गैस का तो नहीं ये पता, देखने वाले भी बताइएगा। अच्छा, गैस का तो नहीं पता, लेकिन बकाया चीजें सस्ती है। जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो है वो इस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम में है, तो प्राइसेस को नीचे आना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगे। पाकिस्तान के अंदर 2026 की वेजिटेबल के प्राइस का कंपैरिजन करेंगे इंडिया के साथ। इंडिया के अंदर इस वक्त वेजिटेबल के प्राइस आपको पता है हमेशा कम ही होते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट अभी बंद हो गई है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं हो रही है वेजिटेबल। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत प्राइस कम हुआ है, थोड़ा बहुत, लेकिन पता करेंगे अभी पता चल जाएगा कि प्राइस बाकी पाकिस्तान के अंदर कम हुआ है, ये सिर्फ एक ये अफवाह फैली हुई है कि पाकिस्तान के अंदर वेजिटेबल्स के प्राइस कम हुए। ये कैसे दे रहे हैं, ये मिर्ची कैसे किलो दे रहे हैं? मिर्ची 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? 100 रुपए किलो, बड़ी बात है यार, ये कम हो गई है। और नींबू कैसे किलो दे रहे हैं? नींबू किलो 200 का चल रहा है, 350 में भी देते हैं। हल्का वाला 350 रुपए। क्या समझते हैं अभी सब्जियों के प्राइस कम हुए हैं या बढ़ गए हैं? ये किस वजह से कम हो गया? अभी थोड़े बहुत जो कम हुए हैं, बहुत कम हो गया यार सब्जियों के प्राइस। ये किस वजह से? अफगानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, बिजनेस बंद हो गया अफगानिस्तान से, इस वजह से? ये क्या वजह है इसकी? कुछ पता नहीं है यार, आपको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इसी वजह से वेजिटेबल के प्राइस पाकिस्तान के अंदर कम हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी एक तो अभी सब्जियों का सीजन चल रहा है, सब्जियां अभी ज्यादातर इसी सीजन के अंदर सब्जियां उगाई जाती हैं, और दूसरी चीज ये कि फसल काटी जाती है सब्जियों की, और अफगानिस्तान एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही है। पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही थी या चीजें खासतौर पे पेट्रोल या दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ रही थी, तो वजह ये बताई जाती है कि जंग हो रही है, जंग रुक गई है। पेट्रोल भी 300 पे आ गया है, या 300 से भी थोड़ा सा नीचे चला गया है। तो ये अगर दिखाएं अशिया जो खासतौर पे सब्जियां हैं, इनकी कीमतें कम हुई हैं? नहीं सर, ये टमाटर तो 300 400 ये भी है। अच्छा, हाँ जी, बकाया भी चीजें ऊपर ही हैं, नीचे नहीं है। टमाटर 400 रुपए तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी नीचे आया, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने पता किया 300 350 400 का ठीक हो गया, ठीक है ना। तो ये बकाया भी चीजें नीचे नहीं आई, पेट्रोल तो सस्ता हो चुका है ना, तो ये किराने की चीजें भी हैं, ये सब्जी वगैरह भी हैं, ये नीचे नहीं आई। इंडिया में भी बहुत कम है, पेट्रोल भी सस्ता है। ठीक है, लेकिन उधर गैस बड़ी महंगी है, मैंने ये सुना है। उधर तो गैस शॉर्टेज हो गई थी। गैस का तो नहीं पता, देखने वाले भी बताइएगा। अच्छा, गैस का तो नहीं पता, लेकिन बकाया चीजें सस्ती है। मैंने न्यूज वगैरह सुनता रहता हूँ, बकाया काफी चीजें उनकी सस्ती है। आपने भी खरीदा क्या? नहीं, अभी तो नहीं खरीदा। खरीदने आए थे, माइंड बदल गया। ओ, आम पूछने आया था वो अचार के लिए। हाँ। वो आम कितने रुपए किलो? 150 तो दूसरा मिलता है, ये कह रहे हैं 150 रुपए किलो है। ठीक है, कच्चा आम। अच्छा, कच्चा आम, वो जिसे छोटा आम है के लिए। ठीक है, हाँ जी, ये कह रहे हैं 150 जो रुपए। दूसरा प्रॉपर रेडी है वो 150 रुपया मिल रहा है। वो 200 भी मिल रहा है, 250 भी मिल रहा है। 80 का 12, 80 रुपए 12, 150 का 2 दर्जन। ये भी प्राइस इसके कम हुए या महंगे हुए? क्या समझते हैं? पिछले साल क्या चल रहे थे, अभी क्या चल रहे हैं? पिछले साल यही वाला किलो 150 रुपए चल रहा था, अभी जो है ना 80 रुपए चल रहे हैं, अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट की वजह से। अफगानिस्तान नहीं जा रहे माल? नहीं जा रहे। ठीक है, तो इससे बिजनेसमैन को, किसान को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? लॉस्ट हो रहे, नुकसान ही हो रहे, क्योंकि अगर बाहर जाएगा तो पाकिस्तान में फिर कम पैदावार होएगा, रेट ज्यादा होगा। ऐसा कप उसका तो बेचारे का कपन का पैसा भी मुश्किल से बने। किसान तो पाकिस्तानी किसान तो मर गया, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क हो गया उस बेचारे का। लोग तो खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं अफगानिस्तान से ट्रेड बंद हो गई है, लोग तो खुशियां मना रहे हैं।
खुशी बनाएगा ना, माल सस्ता होएगा तो खुशी तो बनाएगा। आपके ख्याल से अब ईरान से जो सब्जियां आती थी, जैसे प्याज आता था ईरानी, टमाटर भी ईरान से आता था, तो वो अभी आ रहे हैं क्योंकि जंग बंद हो गई तो ट्रेड दोबारा। सारा के वो चीजें जो जंग थी वो तो खत्म हो चुकी है, तो बकाया सब चीजें आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, ठीक है, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, हाँ जी। तो फिर क्यों नहीं कीमतें कम हो रही? ये तो देखे ना कि ये हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत को, मरियम नवाज साहबा को चाहिए, जो भी है ये प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए। जी जी, ठीक है। तो ये इनको चाहिए ना, ये अपने जो भी है इनके बंदे छोड़े हुए हैं, ठीक है, उनको कहें कि यार ये चीजें क्यों नहीं नीचे आ रही, ठीक है, आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज हम नोट करते हैं, जब आलमी मंडी में यानी इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज बढ़ती है, चाहे पेट्रोल हो या कोई भी, तो इधर फौरन उसी टाइम बढ़ जाती है। हाँ जी। लेकिन जब उधर कम होती है तो इधर पता नहीं महीना लग जाता है उसे नीचे आते हुए। महीना मैं तो कहता हूँ वापस आने का नाम भी नहीं लेती, ठीक है ना। जिस तरह ये किराए हो गए, ये बसों पे दूसरा ये नियाजी अड्डा हो गया, ठीक है। लोग जाते हैं ना परदेसी वगैरह, बिल्कुल। ठीक है, 2000 किराया ना बढ़ गया ना, हाँ, हाँ। ठीक है, पेट्रोल नीचे आ गया, तो वो उधर ही रहेगा। वो उधर ही रहता है। ठीक है, तो हमारे दोस्त जाते हैं ना, ये इस्लामाबाद जाते हैं, पिंडी वगैरह जाते हैं, वो बताते हैं कि किराया नीचे नहीं आता। टमाटर 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो जी। ठीक है, तो अभी ये अगर ट्रेड बंद नहीं होती अफगानिस्तान से, तो पहले क्या किलो चल रहा था टमाटर? 80 रुपए ऐसी कुछ। नहीं, पिछले साल की बात करो, पिछले साल। पिछले 150-200 तक चल रहा था पिछले साल, जब 150-200 रुपए किलो को जा रहा था उधर, इधर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जब जा रहा था तब 150-200 चल रहा था। ठीक है, और ये बैंगन कैसे किलो दे रहे हैं? बैंगन अभी 80 रुपए किलो है। प्राइस मेरे ख्याल में कम हुए हैं शायद। अभी कम हुए हैं, पिछले साल महंगे थे। पिछले साल क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा था माल, उस टाइम पे महंगा था माल, अभी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, अभी बंद हो गया तो माल सस्ता है, थोड़ा गिरा हुआ रेट। लोग खुश हैं अभी जो खरीदने के लिए आते हैं सब्जी, या खुश नहीं है? लोगों की क्या रिएक्शन है? लोग तो किसी हाल में खुश नहीं है, सस्ता हो तब भी खुश नहीं है, महंगा हो तब भी खुश नहीं है। अभी क्या करें, लोग अभी भी शिकायत करते हैं। अभी भी शिकायत करते हैं, महंगा हो तब भी बोलते हैं सस्ता हो जाए, सस्ता हो फिर भी बोलते हैं और सस्ता हो जाए। ये क्या करे इंसान। ठीक है, देखें ये बात तो है, लोग अभी देखें गुर्बत है ना, लोगों की आमदनी नहीं है, इनकम नहीं है, तो लोग जाहिर परेशान ही होंगे। बेहतरीन चल रहा है। महंगाई हो गई है या जैसे जंग बंद हुई है तो उसके बाद महंगाई कम हो गई है आपके ख्याल से? जंग में गरीब आदमी फायदा नहीं उठाता, फायदा उठाते हैं ये बड़े लोग। अब ये है तो दुकानदार है, मतलब एक स्टॉल है इनका, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो बहुत बड़ी की है कि ये जंग हमारे लिए है या जंग इनके लिए है। जो ऊपर लोग हैं उनके लिए तो उसमें भी फायदा और उसमें। देखो सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज हमारा ईरान के साथ था। हाँ, ठीक है, अच्छा उन्होंने हमें तेल हमारा नहीं रोका, ठीक है, और सबसे महंगा तेल हमारे मुल्क में बिक रहा है। देखो ना, ये आपको बातें बताता कौन है? मेरा खुद इतना नॉलेज तो है ना। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब है कि इनको तो चाहिए ना, अगर उधर 400 रुपए है हाँ। तो इधर कमो बेच 250 रुपए होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उधर 250 है, इधर 400 है। कमाई कर रहे हैं बड़े लोग कमाई कर रहे हैं। गरीब आदमी देखो, हमने ये टमाटर खरीदा है, अगर 200 रुपए किलो खरीदा है, ठीक है, किराया जितना किराया भाड़ा खर्चे हैं और फिर तो कमाना भी है। 220 रुपए हमें पड़ता है। ठीक है, हम 240 बेचेंगे, कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है। ठीक है। इसमें जहरी बात है, खराब भी निकलने अभी आजकल 240 हो गया। जी। ठीक। इंडिया की बात आप करें तो इंडिया ने अपनी आवाम के लिए बहुत सारी रिलीफ दी है, आटा पैकेज दिया है, प्याज आलू हर चीज़ सस्ती है। आटा 150 रुपए किलो है और 1400 रुपए का थैला 10 किलो का आता है, तो बंदा कैसे वो गुजारा कर सकता है? अगर एक शख्स की 50,000 सैलरी हो तो वो भी अपना, वो अगर 2 उसके बच्चे हो, 50,000 सैलरी हो, तो उसका घर का सर्कल नहीं चल रहा है इस वक्त। यह सूरत हाल है पाकिस्तान की। आप प्याज लेने आए हैं, चाहे टमाटर लेने आए हैं, चाहे जो भी सब्जी लेने आए हैं, कम हुई हैं चीजें, इनकी कीमतें? हम ये समझ रहे थे कि जंग खत्म हो जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो ये चीज़ें भी कम हो जाएंगी, ठीक है, मगर उसका नज़र नहीं आ रहा। प्राइसेस वही है, जब हाइक हुई थी प्राइस तब तो बढ़ गई पेट्रोल की, उसी सतह पर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको नीचे लेकर आए ताकि जो मिडिल क्लास तबका जो है वो तब पर है। ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं वो जो है वो इस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम में है, तो प्राइसेस को नीचे आना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगे। ठीक है, अब क्या कीमत हो गई है पेट्रोल की? पेट्रोल की तकरीबन 300 के करीब है, रुपया कम ज्यादा 300 के राउंड मगर वो भी कम होनी चाहिए ना, क्योंकि मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं। है ना, इधर ये छोटे मोटे दुकानदार हैं, इन पे आके ये प्रेशर डालते हैं। पॉइंट है। तो उधर मतलब है कि टमाटर इतने महंगे बिकते रहे हैं, उधर किसी ने एक्शन नहीं लिया। ठीक है, हमें आके पकड़ते रहे, हमें जी, आपने 10 रुपए क्यों रेट? हाँ जी, उधर मतलब 4000 की टोकरी बिकती रही है ना, इनको सबको पता है, लेकिन क्या है वो बता लेते हैं। ये जो रेट लगाते हैं ना, ये ऊपर खड़ा होकर लगाना चाहिए कि इतने का बिक रहा है, इतने का रेट लगाएं। सब चीजें साथ ऐड होती हैं ना, अगर कोई मेहनत कर रहा है, सफाई कर रहा है, ये सारी सब्जियां आ रही हैं और उसमें अगर वो मार्जिन नहीं लेगा, उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो कारोबार का फायदा
जी बिल्कुल ऐसी बात। यही 250, 350, 80 रुपए पाव चला रहे थे पहले। पहले 80 रुपए पाव और अभी 100 रुपए किलो चल रही है। किलो देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया। 80 रुपए पाव पहले चल रही थी, 300 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, 400 रुपए किलो इस तरह चल रही थी, और अभी 100 रुपए किलो पे आ गई है। इस वक्त जो तबका मिडिल क्लास है ना, जिसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी पढ़ाने हैं और अपने कपड़ों के ऊपर भी तवज्जो देनी है, हाँ। वो बहुत पिस रहा है। वो ठीक हो गया, बिजली के बिल देने बिजली के हैं, बिल फिर हैं। तो बीमार भी हो जाते हैं, और खुशी बिल्कुल, कमी सब बिल्कुल, कुछ साथ बिल्कुल, साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। गवर्नमेंट को कोई भी पैगाम आप अगर देना चाहें कि जी आप खुश हैं, नहीं खुश, जो भी गवर्नमेंट से हम खुश भी हैं, नहीं भी खुश हैं, मगर हमें गरीब लोगों को यहाँ पे ये गवर्नमेंट के बंदे आके परेशान करते हैं, वहाँ पे जाते नहीं है, यहाँ पे आके छोटे दुकानदारों को परेशान करते हैं। आप इस रेट पे जाके हम इस पे सौदा बेचे, हम कैसे बेचे? जब हम मंडी से हमें महंगा मिलेगा तो हम यहाँ पे भी आकर खर्चा डलता है, 10-20 रुपए रख के हमने बेचना है मार्जिन। मतलब मैं बस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मिडिल क्लास है खास तौर पर, वो पिस रहा है इस उनके लिए वक्त। रिलीफ हम लोग टैक्स भी दे रहे हैं अपनी सैलरीज में से, ठीक है, और हम लोग पिस रहे हैं, तो काइंडली इसको रिड्यूस किया जाए प्राइसिंग को। प्राइसिस कंट्रोल कमेटी जो है उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो मार्केट में आए। चीज ये है, मार्केट में आई, ये कितना को करप्शन कर ले, नो डाउट करप्शन। मैं पहले भी कह चुका हूँ, 1 रुपए की भी करप्शन नहीं। पहले के हिसाब से तो बेहतर है, पहले तो महंगी थी, अभी कुछ बेहतर है। अभी पहले के मुताबिक देखा जाए तो टमाटर भी 60 रुपए किलो है, और धनिया मिर्ची वगैरह ये भी कुछ बेहतर है पहले से। पहले तो कुछ ज्यादा ही महंगे थे। क्या समझते हैं अभी अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड बंद हुई है, इसका पब्लिक को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? ये तो मैं खुद नहीं बोल सकता इस बारे में। वैसे तो अभी सब्जी वगैरह कुछ सही है। ये पहले सब्जी का क्या प्राइस था? आलू, टमाटर का, प्याज का, कद्दू का, लौकी का? पहले मटर 300 रुपए किलो थे, अभी है 100 रुपए किलो है। मतलब आधे से भी कम हो गए। हाँ, आधे से भी कम हो गए। ठीक है, मरियम नवाज साहबा को चाहिए, क्योंकि वो ये कहती हैं कि हम बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। गवर्नमेंट जो है प्रॉपर एक कमेटी बनाई है जो कि ये चेक एंड बैलेंस करती है, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस वहां पे भी शायद होना चाहिए जहां पे ये रेट निकलते हैं, जहां से ये रेट निकलते हैं। अब ये दुकानदार है, ये कितना को करप्शन कर लेंगे? नो डाउट करप्शन 1 रुपए की भी करप्शन ही है, लेकिन 5 रुपए 10 रुपए करप्शन करने वाला गलत है, या 5-10 लाख रुपया को करप्शन? जो 5-10 लाख वाले करप्शन करने वाला गलत है। हम एजुकेटेड हैं, मतलब जाहिर बात है आपकी गुफ्तगू से लग रहा है। मुझे बताएं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज, खासतौर पे हमारे जो नेबर हैं, नेबर कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी ऐसी महंगाई होगी, या उसमें मतलब जंग के बाद चीजों में कमी? वहाँ पर तो ऑयल प्राइसेस भी इतनी नहीं बढ़ी, अच्छा। ठीक है, और उस हिसाब से वहाँ पर महंगाई भी कम है। मैं दूसरी कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं अपने मुल्क की बात करूंगा। जहाँ तक हो सके हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटी है, आवाम को रिलीफ दे। हाँ, उनको जो है ना वो अपनी जो पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट करवाएं। टमाटर की प्राइस भी पता करेंगे, क्योंकि पहले टमाटर इंडिया से आते थे, अभी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। अभी ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर एक तो ईरान से टमाटर आ रहे हैं, और दूसरा अभी ज्यादा सब्जियां इस वक्त फसल सब्जी की ज्यादा लगी हुई है। इस वक्त 50 रुपए भाई, 50 का 2 किलो, 50 रुपए किलो। इसमें तो जिम्मेदार का कपन का पैसा नहीं जमा हो रहा था, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बंद रुपए किलो इस टमाटर की बात करें। ये टमाटर 400 रुपए किलो छोटा सा टमाटर था, और अभी लेकिन ये क्या, ये इन्हें लेट्स सपोज टमाटर की कीमत आई है 200 रुपए रेट पे, ये 220 रुपए बेच रहे हैं, या 300 रुपए आई है तो 320 रुपए बेच रहे हैं। 20 रुपए करप्शन ज्यादा खतरनाक है, या जो इतनी करप्शन उधर कर रहे हैं पीछे, जिधर रेट निकल रहे हैं और जिधर से ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, वो ज्यादा खतरनाक? अभी आप देख रहे हैं कि 9 बज गए, मार्केटें इन्होंने बंद करा दी हैं, ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना ऑर्डर्स ऐसा हो रहा पे। है। इसी तरह गवर्नमेंट जो है इसको भी इम्प्लीमेंट करवाए। जो प्राइसिंग कमेटियां हैं उनको चाहिए कि वो मार्केट में आके प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल करे। अभी आटा पाकिस्तान के अंदर 1 किलो 170 से 180 रुपए किलो के करीब पहुंची, और अभी मजीद महंगा होने वाला है। अभी दोबारा आटा शार्ट हो रहा है, और आटे की शॉर्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अभी, जिस वजह से महंगा होगा। सबसे जरूरत तो आटे की जरूरत की चीज है। कुछ चीजें सस्ती हो जाती है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। जब ये टमाटर सस्ता तो मुर्गी महंगी हो जाती, मुर्गी महंगी होती, टमाटर सस्ता हो जाता, कहीं ना कहीं बराबर हो जाता है हिसाब किताब। अच्छा, गवर्नमेंट को कोई पैगाम भी दे दें? ये हमारी तरफ से तो पैगाम यही है कि मरियम नवाज साहब को ये भी जो भी है महंगाई इससे कम करें, और जो भी है गरीब आदमी रोजी कमाता था, ठीक है, उसको फायदा। आपके ख्याल से दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी ऐसी महंगाई होगी, जो नेबर कंट्रीज हैं, चाहे वो हम बात कर लें ईरान की, चाहे इंडिया की, चाहे इधर जो खिते में दूसरे हैं, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हाँ जी, उधर भी ऐसी महंगाई है? नहीं, महंगाई होती है लेकिन इतनी नहीं होती। अच्छा, तो इंडिया के दूसरे स्टेट के अंदर भी, किसी स्टेट के अंदर नोएडा का बता रहे 16 रुपए किलो आलू बता रहे थे इंडिया के अंदर है, और किसी स्टेट के अंदर 20 रुपए किलो, किसी के अंदर 15 रुपए किलो। जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप जरूर बताएं कि इंडिया के अंदर कैसे आलू किलो बिक रहे हैं। वो लाल वाला आलू कैसे किलो दे रहे हो? 40 रुपए किलो, वो भी 100 के 3 किलो, वो 100 रुपए के 3 किलो, 100 के 3 किलो रेट सेम है इस टाइम में। ठीक है। और
मुर्गी अगर महंगी होती तो ये सारा माफिया की सूरत में है। ये मुर्गी जब सस्ती करनी हो सस्ती कर देते हैं, महंगी करनी हो महंगी कर देते हैं। प्याज, अभी आप प्याज पे चले जाएं, जो बंदा 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, सपोज अभी 500 रुपये 100 रुपये किलो प्याज है। आलू देख ले 600 रुपये धड़ी है आलू का रेट जो अभी चल रहा है, ठीक है। अभी 120 रुपये अबव आलू का रेट है। मुझे बताएं, आप मुझे जवाब दें, आप दे देना अब, कि जिसकी 500 या 600 रुपये दिहाड़ी वो कैसे अफोर्ड करेगा घर का? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बेच रही हैं, मुझे ये बताइएगा कि मामला चल रहे हैं घर के, बेहतरीन चल रहे हैं, इतनी महंगाई है? जिमें गुजारा हो ਜਾਂਦਾ घर की जगह सी की बेटा पैसे भरे होए सी 8-10 साल हो गए पैसे भरिया ਨੂੰ। अच्छा ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। अच्छा ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ बेचारे अल्लाह ਨੂੰ प्यारे हो गए। एक्सीडेंट होया, बच्चे एडे 10-10 साल दे बच्चे तो ਨੂੰ पता है। आपकी बात मैं समझ गया। वैसे हमारा टॉपिक और था, महंगाई के हवाले से बात करें, लेकिन ये भी जाहिर बात है कि ये उससे बड़ा इशू है कि खातून है और उनकी कोई अगर फरियाद है, उनकी अगर कोई परेशानी है, वो हमारी गवर्नमेंट को सुननी चाहिए और हमें इनकी आवाज़ पहुंचानी चाहिए।